हमारे कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, उससे ऊपर की क्लास के भी हैं, 7th के भी हैं, 8th के भी हैं और शाम की क्लास में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। इतिहास के बारे में आजकल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप सबको? मज़ा आ रहा है? है ना? शाम की क्लास में लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? जो भी विषय है चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी पुस्तक है, हमारा इतिहास और नागरिक प्रथम, और ये हमारी पुस्तक सीखे गणित की, इस पर भी चर्चा होनी थी। ठीक है, ये हमारी पुस्तक है और हम लोग इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में जैसा कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था इतिहास जानने के स्रोत, और हमने देखा था कि इतिहास जानने के दो स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने पढ़ा था सिक्के एवं मोहरों के बारे में, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें बात की जा रही है कि ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े और लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों, जिसे हमने अभिलेख कहा था, के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें प्राचीन लोगों के रहन सहन, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो हम अभिलेखों से, रिकॉर्डों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से, सिक्कों एवं मोहरों से प्राप्त करते हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उन पर लिखित लेखों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके साथ साथ ही हमें साहित्यिक ग्रंथों से भी प्राचीन समय के लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब जब प्राचीन साहित्य की बात आई तो आपने देखा कि उसके 3 प्रकार थे। एक था धार्मिक साहित्य, दूसरा था धर्मेत्तर साहित्य और तीसरा था विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। धार्मिक साहित्य यानी जो धर्म पर लिखे हुए साहित्य हैं, उससे उस समय की सामाजिक और राजनीतिक दशा का हम अध्ययन करते हैं। धर्मेत्तर साहित्य जो धर्म से इतर साहित्य लिखे थे, यानी धर्म के अतिरिक्त जो साहित्य थे, जो उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को जो है परिलक्षित करते थे। और बहुत सारे विदेशी यात्री भी भारत आए, उन्होंने भी अपना यात्रा विवरण और यात्रा वृत्तांत लिखा, उससे भी उस समय के लोगों के रहन सहन, जीवन, खान पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कुछ पुस्तकों के नाम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धार्मिक साहित्य में जो पुस्तकें हैं वो हैं वेद, रामायण एवं महाभारत, जिन्हें हम महाकाव्य कहते हैं, जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथाएं। तो जो वेद है, माना जाता है कि ये अपौरुषेय है, इसकी रचना किसी ने नहीं की। ठीक है, वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया, लेकिन वेदों में जो अध्याय है उसकी समय समय पर विभिन्न ऋषियों ने जो है उसके बारे में श्लोक तो रचे, लेकिन किसी ने इसका जो है इसकी टोटल में अगर संपूर्णता में देखी जाए तो ये अपौरुषेय है, किसी ने इसकी रचना नहीं की थी। और वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है? वेद से हमें वैदिक कालीन विवरण मिलता है, उस समय के काल का, उस समय के समाज का हमें विवरण मिलता है। दूसरी चीज जो है वो है हमारा रामायण एवं महाभारत। ये जो रामायण और महाभारत पुस्तकें हैं, इन्हें हम महाकाव्य मानते हैं। महाभारत को तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। पहले जो है जो श्लोकों की संख्या थी, सबसे पहले वो 7000 थी, और तब इसे जो है कहा जाता था जय संहिता कहा जाता था। फिर 24,000 श्लोकों की संख्या हुई, तो जब 24,000 श्लोकों की संख्या हुई तब इसे भारत कहा जाता था, और बाद में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, तो इसे महाभारत कहा गया, और ये महाकाव्य है। तो महाकाव्य काल के समाज के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है इन महाकाव्यों से मिलती है। और इन महाकाव्यों की रचना जो किया है, जैसे रामायण जो महाकाव्य है इसकी रचना किया है किसने? रामायण जो महाकाव्य है इसकी रचना किया है वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की है, वाल्मीकि ने। और महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की है? वेद व्यास ने। तो रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं, इनकी रचनाएं क्रमशः वाल्मीकि जी और वेद व्यास ने की है। और इससे क्या हमें जानकारी मिलती है? महाकाव्य कालीन समाज के विषय में, यानी रामायण कालीन या महाभारत कालीन जो समाज था, वो समाज का क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो साहित्य है वो कौन से साहित्य हैं? वो साहित्य हैं जैन एवं बौद्ध साहित्य।
आप जानते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में हम महावीर स्वामी को जानते हैं, लेकिन उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हुए। और बौद्ध धर्म का जो प्रादुर्भाव वो महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया, तो उनके और उनके शिष्यों द्वारा और उनके बाद के जो बौद्ध धर्म के जो संचालक थे उनके द्वारा रचे गए साहित्यों से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी जो बौद्ध कालीन जैन कालीन जो राजनीतिक सामाजिक धार्मिक स्थिति भारत की उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथा क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथा में। इससे भी तत्कालीन समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं, जिसके विभिन्न सारे जो है संकलनकर्ता और रचयिता हैं, और इससे हमें जो जानकारी मिलती है, जिस काल का विवरण मिलता है, वो काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। हमें राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक साहित्य के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अब अगर हम धर्मेतर साहित्यों की बात करें, धर्म से इतर, धर्म के अतिरिक्त साहित्य की बात करें, तो पहला साहित्य है हमारा अर्थशास्त्र। पहला साहित्य कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थ माने होता है मनी, है ना, इकोनॉमिक्स, यानी हमें जहाँ धन के बारे में जानकारी प्राप्त हो। लेकिन ये मुख्यतया एक राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है जिसे कौटिल्य ने लिखा है, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। और जो ये रचना है अर्थशास्त्र, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? जो मौर्यकालीन समाज था, जो मौर्य शासकों का शासन था, उनके समय की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में काफ़ी गहराई से पता चलता है। वो कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। ऐसे ही एक पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकों का यहाँ आपकी कक्षा 6 की किताब में विवरण नहीं दिया गया है। हो सके शायद अमुक चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पर उसकी चर्चा हो, लेकिन एक प्रमुख पुस्तक की चर्चा यहाँ पर है धर्मेतर साहित्यों में राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो ये पुस्तक है, इसके रचयिता हैं कल्हड़ ने जो लिखा है, जो जानकारी दी है, वो हमें कश्मीर के बारे में जानकारी दी है। 11वीं-12वीं शताब्दी के इतिहास, कश्मीर के इतिहास का विवरण जो है हमें राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जाए कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। और रामायण एवं महाभारत रचयिता कौन है? वाल्मीकि एवं वेदव्यास। नेक्स्ट, जो कुछ विदेशी यात्री भारत आए, कुछ अध्ययन करने के लिए आए, कुछ राजदूत के रूप में आए। जैसे एक विदेशी यात्री मेगस्थनीज आए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। शेलुकस से वो प्राप्त हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। जिस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका पुस्तक के रचयिता का नाम अगर पूछा जाए तो इंडिका पुस्तक के रचयिता का नाम है मेगस्थनीज। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है। एक और इंडिका बाद में लिखी गई जिसे एरियन ने रचा, लेकिन मेगस्थनीज, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका की रचना की। और चूंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, तो इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समाज की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक मिलती है। इंडिका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो मेगस्थनीज आए हुए थे, मेगस्थनीज जो यूनान के राजदूत थे, सेलुकस निकेटर ने जिन्हें भेजा था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इंडिका से हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला 2 यात्रा विवरण है। एक यात्रा विवरण जो फोक्यूकी, ये पुस्तक का नाम है, यात्रा वृत्तांत है, पुस्तक का नाम है फोक्यूकी, जिसे फाहियान ने रचा। किसने रचा? फाहियान ने। फाहियान कौन थे? चीनी यात्री। फाहियान कौन थे? चीन के यात्री थे, भारत आए थे अध्ययन करने के लिए फाहियान, और ये गुप्त काल में आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये आए थे, गुप्त राजाओं के समय आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे ये। तो ये गुप्त काल से संबंधित समाज और राजनीतिक धार्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी जो है फोक्यूकी, जो फोक्यूकी यात्रा विवरण है, यात्रा वृत्तांत है, उसे हमें जानकारी मिलती है, जिसकी रचना फाहियान ने की है। अगला एक यात्रा विवरण है जिसे हम सीयूकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीयूकी। और सीयूकी की रचना स्वान-सांग, या जिन्हें हम ह्वेन-सांग के नाम से जानते हैं, चीन के यात्री थे, और ये महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ह्वेन-सांग। तो ह्वेन-सांग के द्वारा सीयूकी जो उनकी रचना है, उस समय हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत है बच्चों। अगर आपको याद हो जाए कि इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की,
फोक्यूकी की रचना फायान ने की, सीयूकी की रचना वेन्सांग ने की। ये बड़ी ही अच्छी बात रहेगी। आगे अगर आप प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं देंगे, प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं देंगे, कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने की। फोक्यूकी किसका यात्रा वृत्तांत है, फायान का। सीयूकी किसका यात्रा वृत्तांत है, वेन्सांग का। ये जो मेगास्थनीज है किस शासक के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये फायान किस शासक के शासन काल में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं। और ये जो वेन्सांग है ये किसके समय आए थे, ये हर्षवर्धन के समय आए थे। किसके समय आए थे, ये हर्षवर्धन के समय आए थे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हमने जाना। आज इतिहास जानने के जो स्रोत थे, जो साहित्यिक स्रोत थे, उसके बारे में हमने जाना कि इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों और अभिलेखों से मिलती ही मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों से तो मिलती ही मिलती है, साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती है। और साहित्यिक स्रोत जो है 3 प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने किन 3 साहित्यों के बारे में यहाँ मुख्य रूप से चर्चा की है, वेद, रामायण एवं महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथाएं, जिसमें रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। वेदों से हमें वैदिक कालीन विवरण की जानकारी मिलती है और रामायण एवं महाभारत से हमें महाकाव्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं जैन एवं बौद्ध साहित्यों और जातक कथाओं से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारे धर्मेतर साहित्य थे वो थे अर्थशास्त्र और राजतरंगड़ी। कौन थे, अर्थशास्त्र और राजतरंगड़ी। अर्थशास्त्री रचना किसने की थी, कौटिल्य या चाणक्य ने, जो मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से हमें बताते हैं। अर्थशास्त्र से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक थी हमारी राजतरंगड़ी, जिसकी रचना किसने की है, कल्हड़ ने की है। राजतरंगड़ी की रचना किसने की है, कल्हड़ ने की है। और इससे कश्मीर के 11वीं 12वीं शताब्दी के इतिहास का वर्णन हमें प्रमुख रूप से मिलता है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण चीज हो गई है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। और इस वृत्तांत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी, जो यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। और इस पुस्तक से, इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक प्राप्त होती है। वहीं 2 यात्रा विवरण है, जिसमें से पहला यात्रा विवरण है जो है वो है फोक्यूकी, जो फायान नामक चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करते हुए रचा था। फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और उन्होंने गुप्त काल के बारे में जानकारी दी है। और अगली जो पुस्तक, जो यात्रा वृत्तांत है, वो है सीयूकी। क्या नाम है, सीयूकी, जिसकी रचना वेन्सांग या वेन्सांग नामक चीनी यात्री ने की थी, जो हर्षवर्धन के शासन काल में उनके दरबार में आया था। और जाहिर सी बात है, इनके यात्रा वृत्तांत में हर्षवर्धन के शासन काल का विवरण मिलता है। इसके अलावा बेटा बहुत सारी किताबें हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। उन नवरत्नों में एक महत्वपूर्ण थे कालिदास। उनकी रचनाएं हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है। ये सारी किताबें हैं जिससे आपको जानकारी मिलती है। अन्य किताबें हैं मृच्छकटिकम है, ठीक है। इन सब से भी आपको जानकारी मिलती है, जिनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अच्छा लगा? yes, अच्छा लगा? yes, आप लोगों को याद रहेगा ये सारी चीजें? yes, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, कौटिल्य, चाणक्य ने। और कल्हड़ जी ने किस चीज की रचना की है, राजतरंगड़ी। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक रची है, इंडिका, वेरी गुड। और फोक्यूकी किसका यात्रा वृत्तांत है, फायान का। और सीयूकी किसका यात्रा वृत्तांत है, वेन्सांग का। ठीक है बेटा, ये आपकी किताब में ये सारी जानकारियां दी हुई हैं। अगर ये किताब आप घर पे पढ़ें, इतनी अच्छी किताब है, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निःशुल्क वितरण है, तो ये हमारे विद्यालयों में ये किताब चलती है। और इसमें ये बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से ये इस किताब में ये सारी जानकारी दी गई है, जहाँ से हम आपको बता रहे हैं कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। और बेटा इस किताब को आप लोग पढ़ लेना, इतनी अच्छी जानकारी दी हुई है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक के अंतर्गत बताया गया था अभिलेख, सिक्के एवं मुहरे। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बताया गया है कि धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। और ये वो चार्ट था जो अभी मैंने आपके सामने लिखा और प्रदर्शित किया, जिसमें बताया गया कैसे धार्मिक और धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से हमें जानकारी मिलती है। तो बेटा आप इस पुस्तक का अध्ययन करें, बहुत ही शानदार पुस्तक है। फिर मिलते हैं
ठीक है, ये आज आपकी शाम की क्लास जो है समाप्त होती है। फिर कल 5 बजे मिलेंगे और इसके आगे की जानकारी या विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।